जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक ऐसा प्रसंग है जिसको सुनने के बाद तमाम तरह की जो दुश्चिंतताएं हैं व्यक्ति के मन से वो दूर हो जाती हैं। हर प्रकार का कष्ट मिट जाता है, क्योंकि एक भरोसा बढ़ता है कि भले ही हम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई है जिसके सहारे हम हैं। वो तो अतुलित बल का धाम है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक भरोसा बढ़ता है और व्यक्ति का जो कष्ट है वो दूर होने लगता है। एक ऐसा ही प्रसंग है। राजीदा यानी रवि प्रकाश पांडे जी बाबा जी के अनन्य भक्त हुए। उन्होंने एक किताब लिखी, अलौकिक यथार्थ। 1983 में ही इसका पहला संस्करण आया था। उन्होंने अपने जीवन का ही अनुभव बताया है कि किस प्रकार से बाबा ने उनके जीवन की सभी प्रकार की चिंताओं को दूर कर दिया, सभी प्रकार के कष्टों को मिटा दिया। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए बहुत गहरा इसमें संदेश छिपा है कि ऐसे लोग परेशान न हो, बाबा पे भरोसा रखें, हनुमान जी का पूजन करें। निश्चित ही तमाम तरह की जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब अनुकूल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक भरोसा निश्चित ही ऐसे लोगों को भी मिलने वाला है। तो रवि प्रकाश पांडे जी लिखते हैं अलौकिक यथार्थ में अपने ही जीवन का अनुभव वो बताते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड़बड़, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। आज का काम चल गया, कल कैसे बीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल। 2 बच्चे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च अलग से, वो कैसे होगा। पत्नी बीमार रहती थी, कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा था। वो लिखते हैं कि उनकी माताजी भी कई सालों से बीमार थी। सब दवा कराते और कुछ पैसा बचता ही नहीं था कि किसी का सही तरीके से इलाज हो सके। बहुत परेशान थे। हनुमान जी की भक्ति करते थे। किसी ने बताया कि बाबा नीम करोली जी महाराज एक अलौकिक संत हैं, उनसे भी मिले, उनको भी दंडवत प्रणाम किया, फिर पुनः घर आ गए। स्थिति बदल नहीं रही थी, लेकिन मन में एक था कि बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे हैं कि वो चाहें तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन बाबा से जब भी मिलते थे कहते नहीं थे। और इसी दयनीय स्थिति में समय बीता जा रहा था। आखिर करते तो क्या करते। एक उम्मीद के सहारे जीवन कट रही थी। एक बार की बात है कि बाबा जी तब का इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, इलाहाबाद पहुंचे हुए थे और रवि प्रकाश पांडे जी इलाहाबाद में ही रहते थे। और उनका जो पता उन्होंने उसमें दिया है 150 एलनगंज इलाहाबाद, वहीं रहते थे। बाबा जी अचानक उनके घर पधारे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाबा बिना किसी सूचना के, वैसे ही बाबा कोई सूचना देंगे तो पहुंचते नहीं थे, जब जहाँ जी चाहा जैसे चाहा पहुंच गए। तो पांडे जी के घर पे बाबा पहुँचे। उन्होंने बड़ा आवभगत किया, उनका भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठ कर के भोजन ग्रहण करते रहे। भोजनोपरांत भी 10-20 मिनट बीत गया, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। एक मौन संवाद चल रहा था, जैसे ईश्वर के सामने चलता है कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और ईश्वर की तरफ देखता भर है, हृदय की आवाज़ ईश्वर तक पहुंच जाती है। और कई बार होता है कि जिससे हमारी आत्मीयता होती है, जो अपना होता है, वो अगर चुप भी रहे तो एक मौन संवाद चलता है, मन ही मन संवाद चलता है, जो बोले गए शब्दों से ज़्यादा असर रखता है। बाबा भी चुप, रवि प्रकाश पांडे जी भी चुप, और जीवन की जो समस्याएं थीं वो चिंतित किए जा रही थी, चिंताग्रस्त किए जा रही थी रवि प्रकाश पांडे जी को। अचानक बाबा ने पांडे जी से कहा कि चिंता मत करो। तो रवि प्रकाश पांडे जी ने कहा कि चिंता मैं नहीं करता, चिंता ही मुझे घेरे रहती है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, अचानक से व्यक्ति जैसे फूट पड़ता है, तो वो अपनी व्यथा बाबा को सुनाने लगे। और उन्होंने कहा कि परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की ऐसी हैं, पत्नी बीमार है, माताजी बहुत दिनों से बीमार चल रही हैं, 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई खर्च के लिए कोई पैसा ही नहीं है।
खाने पीने की भी दिक्कत रहती है, आप तो सब जानते हैं, और इसलिए मैं चिंता नहीं करता, चिंता ही मुझे नहीं छोड़ती है। तो बाबा ने कहा, पुनः कहा बाबा ने, चिंता मत करो, हमने कहा ना। और बाबा पुनः चुप हो गए और जैसा कि बाबा का स्वभाव था उठ करके वहाँ से चले गए। उसके बाद रवि प्रकाश पांडे जी कहते हैं कि धीरे धीरे स्थितियाँ अनुकूल होने लगी, घर में आमद बढ़ने लगा, बरकत होने लगी। जो दवाइयाँ काम नहीं करती थी वो दवाइयाँ काम करने लगी। धीरे धीरे उनकी पत्नी स्वस्थ होने लगी, माताजी भी स्वस्थ हो गईं। और लिखते हैं कि 2-4 साल जैसे ही बीता तब तक बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। पुनः बाबा जी एक बार पधारे, तब तक तो परिस्थितियाँ बदल गई थी और उनके मन में यही बातें आती थी कि बाबा ने कहा था कि चिंता मत करो, कहा ना। बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा आपके आशीर्वाद से सब बदल गया है। बाबा ने तब रवि प्रकाश पांडे से कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। ये जो प्रसंग है श्री रामचरितमानस का है। जब सुग्रीव भेंट करते हैं प्रभु राम से तो सुग्रीव की दशा उस वक्त बहुत ही दयनीय है। भागे भागे फिर रहे हैं, पत्नी को छीन लिया है बाली ने, जीवन पे संकट आ पड़ा है। राम बार बार कह रहे हैं कि अब मैं आ गया हूँ। उसके बाद प्रभु राम कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। ऐ मित्र, अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो मेरे बल से, मेरे बल को तो जानते हो। राम कहते हैं कि अपना जो सोच है उसको त्यागो, अब मैं आ गया हूँ, मेरा तो बल है ना, भले ही तुम ना कर पाते हो, तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब राम कह रहे हो तब तो कम से कम भरोसा रखो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। हर प्रकार से तुम्हारे कार्यों को अब मैं घटित कराऊंगा, मैं संभालूंगा। और बाबा नीम करोली महाराज ने रवि प्रकाश पांडे जी के सभी कार्यों को संवारना शुरू कर दिया। तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि प्रभु राम के सभी कार्यों को श्री हनुमान जी ने संभाल दिया। तो बाबा ने जो ये चौपाई कही रवि प्रकाश पांडे जी को, वो लिखते हैं कि उसके बाद तो धीरे धीरे ग्लानि होने लगी कि मैं बेकार ही चिंता करता था, बेकार ही सोच रखता था। एक तरफ हनुमान जी की पूजा, एक तरफ बाबा नीम करोली जी की पूजा, उनका ध्यान, और दूसरी तरफ इतनी चिंता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो लिखते हैं कि 10 साल 15 साल जैसे ही बीता और जो परिस्थितियाँ पूरी तरह जब पलट गईं तो उन्हें लगता था कि बेकार ही चिंता करता था। वो ये भी लिखते हैं कि स्वभाववश, चूँकि व्यक्ति का स्वभाव जो शुरू से रहता है वो स्वभाव हावी हो जाता है। स्वभाववश कई बार उनके मन में किसी बात को लेकर चिंता अगर आ भी गई तो वो देखते थे कि क्षण भर में ही उन संकट का, उन कष्टों का, उन चिंताओं का निराकरण हो जाता था, कोई ना कोई रास्ता निकल आता था। और फिर उन्हें लगता था कि बेकार ही चिंता कर रहा था, बेकार ही ग्लानि में था। वो ये भी लिखते हैं आगे कि जब बाबा इस धरा पे थे तब भी और उनके महासमाधि के इतने वर्षों के बाद भी आज भी मेरे सभी कार्यों को बाबा ही घटित कराते हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है, प्रभु राम के मुख से कहलवाया है। लेकिन बाबा ने जो कही ये बातें, तो पांडे जी कहते हैं कि ये बातें हमेशा मेरे स्मरण में रहती हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। मेरे बल पे अपनी चिंता तुम त्याग दो, मेरे बल पे तो भरोसा रखो। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, अजर अमर हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। भले ही भक्तों से संभव ना हो रहा हो, लेकिन जिनका भरोसा है, जिनके भरोसे हैं, वो तो अतुलित बल के धाम है। उनके बल का भरोसा करके इस सोच को, इस चिंता को तो त्याग ही देना चाहिए। जब जब जीवन में कभी भी कष्ट आए तो इस प्रसंग को हमेशा याद रखना चाहिए। और प्रभु राम ने जो वचन सुग्रीव को दिया था, मित्र बनाते हुए, मित्र कहते हुए कि जिसको मेरे बल का भरोसा होता है वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करता,
इसलिए जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज का जो गुणगान करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं, उनके तो फिर सभी कार्य बाबा नीम करोली जी महाराज स्वयं संभालने लगते हैं, स्वयं घटित कराने लगते हैं। सब विधि घटब काज में तोरे, ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।